नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले खबर हापुड़ से, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के दौरान मेहताब नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। गोली लगने के बाद गौकश हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। पुलिस ने मेहताब के एक साथी जैद को भी गिरफ्तार किया है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव नानई के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी और तभी पुलिस ने 2 बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो मेहताब नाम का ये बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। उसके पास से तमंचा, बाइक, गौकशी के सामान और एक गौवंश बरामद किया गया। करीब 7 बजे थाना बहादुरगढ़ पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गोकश मेहताब के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसका एक साथी जैद गिरफ्तार हुआ है तथा एक साथी इकरार भागने में सफल हुआ है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा तथा एक जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण, एक बाइक तथा एक जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। और अगली खबर गोंडा से, जहां शहर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल को लात घूसों से पीटने का एक मामला सामने आया। मारपीट की शिकायत मिलने पर शराब की दुकान पर डीवीआर लेने गए हेड कांस्टेबल को लोगों ने जमकर पीटा। उनकी सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के पोउटरगंज स्थित शराब की दुकान पर बुधवार रात नशे में धुत सेल्समैन और दूसरे लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था। पहले एक युवक की पिटाई की, बाद में सीसीटीवी का डीवीआर लेने पहुंचे चौकी के हेड कांस्टेबल को लात घूसों से मारा। पुलिस ने केस दर्ज किया। सेल्समैन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में नशे में धुत दारोगा धर्मेंद्र सिंह को सस्पेंड किया गया। दरअसल बारावफात की ड्यूटी के दौरान धर्मेंद्र सिंह नशे में थे और एक वीडियो सामने आया था। दारोगा को नशे में देखा तो कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इसके बाद डीसीपी लाइन ने चिन्हट थाने में तैनात दारोगा धर्मेंद्र सिंह को सस्पेंड किया है। धर्मेंद्र सिंह ने ही 3 महीने पहले गोमती नगर में शराब पीकर दुकानों में तोड़फोड़ भी मचाई थी। आइए, मस्जिद आयशा पूछ लिए वहीं पे है। मस्जिद आयशा वहीं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम योगी लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आज भी मौजूद हैं और यहां पर फरियादियों की फरियाद सुनते हुए एप्लीकेशन जो ये महिलाएं लेकर आई हैं, मुख्यमंत्री ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है, समस्याओं को सुलझाने के लिए तुरंत लिया जाए। अधिकारियों की एक पूरी टीम मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होती है। जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ गोरखपुर से बल्कि आसपास के जिलों से भी मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, अपनी अपनी फरियाद लेकर। इनमें महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। पहले महिलाओं से मुलाकात करते हैं सीएम और उसके बाद पुरुष फरियादियों से भी एक एक कर मुलाकात करते हैं और उनके आवेदन मुख्यमंत्री खुद फरियादियों से लेते हैं। गोरक्षपीठ में इस वक्त जनता दर्शन के दौरान महिलाएं भी अपनी बात रखती हुई।
अक्सर ही देखने को मिलता है जब मुख्यमंत्री फरियादियों से मिलते हैं, लोग भी अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। उन समस्याओं का समाधान तेजी से हो अधिकारी करते हैं। अधिकारियों की नज़र में वो प्रॉब्लम डायरेक्ट मुख्यमंत्री की तरफ से ही रखी जाती है और ऐसे में अधिकारियों पर भी ये दबाव बन जाता है कि फरियादियों की समस्याओं को तुरंत खत्म किया जाए, हल निकाला जाए। द फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी पर लखनऊ में एक और एफआईआर दर्ज की गई। सौरभ जिस कंपनी में काम करता था उसके एचआर हेड ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 5 मई 2025 से सौरभ त्रिपाठी एबीएम नॉलेज वेयर लिमिटेड में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर जुड़ा था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सौरभ ने खुद को स्पेशल सेक्रेटरी अर्बन डिपार्टमेंट यूपी सरकार बताया। एक अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर सौरभ ने खुद को भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी बताया था। आरोपों के मुताबिक सौरभ नाजायज लाभ लेने के लिए खुद को सरकारी अधिकारी बताता था। अब कंपनी के एचआर हेड ने कनिष्क सिंह ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी को बुधवार को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सौरभ से 6 लग्जरी एसयूवी बरामद की गई। बरेली में नगर निगम की टीम ने घरों के आगे बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। लोगों का कहना है कि यहाँ ना तो कोई हाईवे है ना है बाईपास, फिर भी उन्हें टारगेट किया गया और उनके घर के सामने तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार के पहुंचने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। किसी व्यक्ति ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसके आधार पर निगम ने बुलडोजर चलवाया। सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि निगम की टीम ने बिना स्थिति को समझे गलत कार्रवाई की है। यहां बरसाती पानी का निकास न होने से घरों में पानी भरता है और इसी परेशानी से बचने के लिए लोगों ने ग्रिल और दीवारें बनाई थी। अभी मेरे को सभासद महोदया ने बताया है, मैं अभी भोजीपुरा की तरफ से आ रहा था तो मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, अभी आता हूँ। तो 5-7 मिनट में यहाँ आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने इस पटेल नगर को देखा है। यहाँ पर ये सबके ग्रिल वगैरह लगे हैं और देखने में लगता है कि गलत कर दिया। यहाँ पर जो तोड़ा फोड़ी की है या जिन लोगों ने भी बढ़ाया है, बनाया है, इसलिए बनाया क्योंकि उनके घरों में पानी घुस रहा था। बरेली में रेलवे जंक्शन पर जीआरपी थाने में फायरिंग हुई। जीआरपी के अधिकारियों की एक टीम बरेली रेलवे जंक्शन जीआरपी थाना पहुंची और जांच पड़ताल की शुरुआत की गई। न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी एसपी अनिल वर्मा ने बताया कि थाने के अंदर गोलियां चलने से हादसा हुआ या फिर किसी रंजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी की जांच चल रही है। 2 पिस्टल से 2 पुलिस कर्मचारियों ने गोलियां चलाई है। मामले में एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर परवेज अली समेत 4 पुलिस कर्मियों को फिलहाल निलंबित किया गया है। देखिए, कोई फायरिंग नहीं हुई है, ये एक हादसा है और ये पद्मावत ट्रेन में स्कोर लगी थी। स्कोर कर्मियों को ये पिस्टल दिया जा रहा था, जिसके और उसी में जब राउंड दे दिया गया, उसी में भरने के दौरान ही छोटू कुमार जो है उससे फायर लापरवाही में फायर हो गया और वो रिकोचित होने के बाद वो परवेज इंस्पेक्टर साहब को और आरक्षी छोटू को जा कर के लग गया। कानपुर में कांग्रेस ने बीजेपी को सब्जी का टोकरा देने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में ही बैरिकेडिंग कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। सब्जी को बीजेपी कार्यालय तक पहुंचने का आश्वासन दिया गया इन सभी को। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिलक हॉल घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही इन सभी को रोक दिया था। विरोध क्या कर रहे थे हम लोग, तो उनका इंतजार कर रहे थे कि अगर देने आ रहे हैं तो अच्छी बात है।
लेकिन वो गांधीगिरी कर रहे थे। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी की परवरिश तो हिंदुस्तान की संस्कृति की नहीं है, इन कांग्रेसियों की परवरिश तो इस संस्कृति की है, हिंदुस्तान की संस्कृति की। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी माँ का अपमान सहेगा? चमचागिरी की एक पराकाष्ठा होती है, चमचागिरी करिए राहुल गांधी की, लेकिन अपनी संस्कृति को नष्ट करके चमचागिरी करेंगे तो ये निश्चित तौर पर समाज उनको मान्य नहीं करेगा। 4 दिन पहले भाजपा आई थी, उसने प्रदर्शन किया था कि तेलाकात घेरने का काम किया था। उस समय उन्होंने सब्जी वालों से चुरा के सब्जी उन लोगों को फेंकी थी। उसके विरोध में आज हम लोग गांधीवादी ढंग से गांधी टोपी लगा के रामधुन गाकर इनके भाजपा के कार्यालय जा रहे हैं कि हम जो सब्जी आप चुराओ मत, हमसे ले, हम आपको देते हैं सब्जी, लीजिए, हम पे फेंकिए सब्जी को। गांधीवादी अंदाज में हम लोग उनको सब्जियां देने जा रहे हैं। बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। सीएम योगी के आदेश पर हो रही जांच को आईजी प्रवीण त्रिपाठी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। एसआई गजेंद्र विक्रम सिंह सस्पेंड किए गए। हेड कांस्टेबल पवन यादव, सौरभ सिंह और कांस्टेबल विनोद यादव को भी सस्पेंड किया गया है। गोरखपुर में भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां इस विषय पर सेमिनार का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल होंगे। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 56वीं और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि सप्ताह समारोह के दौरान सुबह 10 बजे महंत दिग्विजय नाथ सभागार में सेमिनार का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सीडीएस अनिल चौहान सेमिनार को संबोधित करेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी शिक्षकों को सम्मानित करने वाले हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री टैबलेट वितरण करेंगे। स्मार्ट क्लास का लोकार्पण भी करेंगे। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 81 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शाम 4 बजे लोक भवन सभागार लखनऊ में ये प्रोग्राम होगा। इधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता की स्थिति थी, लेकिन आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पीएम मोदी के अपमान पर, उनकी मां के अपमान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को नसीहत दी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अगर आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि लाखों युवकों को रोजगार मिल रहा है। साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है
कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के मां के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर सीएम योगी ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां का अपमान पूरे देश की मां का अपमान है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता चुनाव हारते हैं तो ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट सब दोषी हो जाते हैं और जीत जाते हैं तो अपना पुरुषार्थ बताते हैं। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में पूजा अर्चना कर प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान सभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इधर गाजियाबाद में बारिश की वजह से गांव शेरपुर में देर शाम एक मकान की छत गिर गई। मलबे में दबकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इधर मथुरा में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जयसिंहपुरा खादर में यमुना का पानी बढ़ रहा है। तकरीबन 5 से 6 फुट तक पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। अब तो नाव चल रही है। सुबह फोन आया था, भैया हमें बचाओ। पहले भी हम अलर्ट कर चुके हैं लेकिन नहीं निकल रहे हैं। अब फोन आया कि भैया बचाओ, मैं चलो पहुंचते हैं, अब रेस्क्यू करने जा रहे हैं उसको। अब जैसे जैसे निकालेंगे। क्या सूचना आपको मिली थी? कह रहे भैया पानी अब पहले तो घुटनों तक था, अब कमर तक पानी आ चुका है। अब कमर तक पानी आ चुका है, इसलिए कह रहे हमें निकालो। मैं नहीं, चलो निकालने चल रहे हैं, रेस्क्यू करने जा रहे हैं। अगर बात करें तो अब तक के आप लोग कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? क्योंकि आप यहाँ से पार्षद हैं, लोगों को आप ही से उम्मीद है। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक 200-300 लोगों को यहाँ से निकाल चुके हैं और अलर्ट भी पहले कर चुके हैं। और कल पशुओं को भी यहाँ से निकाला है और कुत्तों को भी निकाल के ले गए, यहाँ से रेस्क्यू किया है। अभी भी 2-4 जो रह गए हैं उनको भी निकालने की आज एडीएम साहब ने कहा था कि भेजेंगे, टीम भेजेंगे। इधर गोंडा में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद 2 तहसीलों में बाढ़ की स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनती नजर आ रही है। बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 11 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। अभी घाघरा नदी में जो अपस्ट्रीम में छोड़े गए बैराजों के कारण जलस्तर में अभी कुछ वृद्धि हुई है और लगभग खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। इसमें हमारी 11 गाँव के 56 कुटुंबों की लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित है और यह जलस्तर अब घटाव होना शुरू हो गया है और अगले दिनों में ये घटाव हो जाएगा। लेकिन हमारी सारे प्रशासन की पूरी टीम और बाढ़ विभाग, इसके साथ ही हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी हमारी टीमें भी एक्टिव है। शाहजहांपुर में सभी नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ देर रात खन्नौत और गर्रा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया। नदी किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। देखो अभी जो गर्रा का पानी जो अभी दिख रहा है ना, अभी 4 तारीख को कितने 8:30 बज रहे हैं लगभग, और जो पानी अभी दिख रहा है इससे अगले 12 से 15 घंटे में 2 फीट पानी और बढ़ेगा। और अगर 2 फीट तक और बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। निचले इलाकों में पानी भर सकता है, लेकिन बाकी कोई शहर पे वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बदायूं से खबर, जहां कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रहे। यहां मजार की एक दीवार और जमीन पर श्री राम लिखने से गांव में तनाव की स्थिति बन गई। भगवान का नाम लिखा देख हिंदू समुदाय के लोग नाराज हो गए। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई और इसकी जानकारी न मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे मिटवाया। जानकारी मिलने के बाद और जांच की शुरुआत की है।
हरदोई में पुलिस ने 60 लाख की ठगी के आरोपी विक्की मिश्रा को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी। आरोपी विक्की ने उसे लखनऊ में मकान दिलाने का झांसा दिया था। 60 लाख रुपए हड़प लिए। लंबे समय तक रुपए लौटाने के नाम पर टालमटोल करता रहा, जिसके बाद आरोपी ने महिला को धमकाना शुरू किया था। फिर महिला ने पुलिस से शिकायत की। दिल्ली में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन कश्मीरी एनजीओ ने कश्मीर घाटी में अचिन्हित और अज्ञात कब्रों का एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। इसी शीर्षक से अपनी ऐतिहासिक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। लंबे समय से चली आ रही गलत सूचनाओं का खंडन करने और कश्मीर के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक पर तथ्य आधारित जानकारी देने के इरादे से ये रिसर्च की गई। रिसर्च में कब्रों के बारे में गलत जानकारी और दुष्प्रचार का खंडन करने किया गया है।